तो इस मूवी को लेकर यानी कि स्नाइडर कट को लेकर मैं आपको एक किस्सा पहले सुनाना चाहूँगा। तो मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ ऐसे ही डिस्कशन वगैरह कर रहा था। तो काफ़ी डिस्कशन करने के बाद हमारी मतलब एक्चुअल मूवी पर बातचीत होना शुरू हुई। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि मैं और मेरे फ्रेंड्स के बीच या फिर मेरे आसपास के सर्कल में हम लोग कभी भी मूवीज़ वगैरह के बारे में बातचीत नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। क्योंकि हमारे पास दूसरे टॉपिक पर बात करने के लिए इतना कुछ होता है कि मूवी पर बात करने के लिए वक्त ही नहीं होता। पर उस दिन हम दोनों के बीच में मूवीज़ वगैरह को लेकर बातचीत हुई थोड़ी बहुत। तो उसने मुझे कहा कि तूने स्नाइडर कट देखी क्या? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने जो 2017 में आई थी जस्टिस लीग उसके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, तो उस वजह से मेरा मन हट गया था। फिर किसी ने कहा कि स्नाइडर कट 4 घंटे का है, तो उतना टाइम निकल पाना मूवी को देख पाना वो में बहुत ही बड़ा सरदर्द होता है। ऊपर से मूवी जो है वो हिंदी में भी रिलीज़ नहीं हुई थी, तो क्योंकि एक्चुअल में मैं वेट कर रहा था कि अगर रिलीज़ हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन हालांकि हुई नहीं और इंतज़ार करते करते आंखें थक गई। खैर वो बात अलग ही रहा। तो उसके बाद उसने मुझे समझाया कि तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए, और ये जो सारी बातें बकवास हो रही है वगैरह वगैरह वो एक्चुअल में इसलिए हो रही है क्योंकि जो 17 की आई जस्टिस लीग है उसको बहुत बेकार तरीके से बनाया गया था। मतलब एक्चुअल में उसमें इतनी काट छाट की गई थी कि जो फिल्म फाइनली रिलीज़ हुई थिएटर में वो इतनी बेकार और बकवास थी। ना ऑडियंस के समझ आ पा रही थी, ना ही उसमें कंटिन्यूटी थी, और ना ही फिल्म के जो सीन सिचुएशंस थे वो उतने प्रॉपर तरीके से सेट करके मूवी को रिलीज़ किया गया था कि ऑडियंस उसको समझ पाए। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशंस कुछ सीन समझ में आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते। तो इस तरीके से ये मूवी निकल कर आई थी, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हो गई। साथ में सीधी सी बात है जो मैंने जस्टिस लीग के रिव्यू में भी बोला था, जिसके रिव्यू का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मैंने उसके रिव्यू में भी आपको ये बात बताया था कि यहाँ पर ये जो फिल्म है ना हड़बड़ी में बनाई गई है, सीधी सी बात है। और यहाँ पर स्लो मूवी रिलीज़ करना चाहिए था सभी कैरेक्टर्स का, तो उससे हम इन सभी कैरेक्टर से अच्छे से जुड़ पाते, अच्छे से इन कैरेक्टर्स को समझ पाते, और फाइनली जब ये मूवी रिलीज़ होती तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता और हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर पाते। तो यहाँ पर इस मूवी में कैरेक्टर समझने में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हालांकि स्नाइडर कट रिलीज़ हुआ, स्नाइडर कट एक्चुअल में कैसी मूवी है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन स्नाइडर कट ये जस्टिफाई नहीं कर पाता है, चाहे जितनी भी अच्छी ये मूवी बनकर क्यों ना रखी गई हो। पर ये बात एक फैक्ट है, सच्चाई ये है कि इस मूवी को हड़बड़ी में बनाया गया है, और इस मूवी में ये हड़बड़ीपन नज़र आता ही आता है। खैर अब यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की। तो देखो यहाँ पर इस मूवी के अगर मैं बात करूँ ना, हाँ, तो यहाँ पर फिल्म में जो दिखता है हमको उससे देखकर तो ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर जैक स्नाइडर काफ़ी कुछ अलग और नया दिखाने वाले थे। और यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करने की बात करूँ जस्टिस लीग 2017 से, तो हाँ एक्चुअल में मेरे दोस्त ने जो मुझे बोला था, और यहाँ पर ये एक सच्चाई ये है कि जो जस्टिस लीग 2017 है और ये जो स्नाइडर कट है इनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग है। मतलब आप दोनों फिल्म को देखोगे ना तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा, और शुरुआत के 5 मिनट में आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि दोनों फिल्म में क्या डिफरेंस है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्नाइडर कट है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बना कर रखा गया है, और यहाँ पर फिल्म की लेंथ भी अच्छी खासी रखी गई है, और वो हमें समझ भी आता है कि इतनी सारी चीज़ों को दिखाने में, समझाने में इतना वक्त तो लगना ही चाहिए था, जो कि ये फिल्म एक्चुअल में उतना समय को बढ़िया से यूटिलाइज करके हमें मूवी में वो सारी चीज़ें दिखाती भी है। लेकिन एक बात तो ये सच है, आप मानोगे कि नहीं, एक फैक्ट है कि अगर यहाँ पर जैक स्नाइडर को उसकी मर्ज़ी का काम करने दिया भी जाता और फाइनली ये मूवी मतलब उनकी मर्ज़ी के हिसाब का जो मूवी है वो रिलीज़ भी होती, तो शायद जो हमें एक्चुअल अभी लेंथ देखने को मिली है कि मूवी 4 घंटे की है, प्रॉपरली हमें सभी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई गई हैं, एक एक चीज़ समझाई गई है, जो कि इस मूवी का प्लस पॉइंट है और मेन हाईलाइट भी है कि हमें चीज़ों को समझने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, दिक्कत नहीं होता है, और उस वजह से ये मूवी अपने आप इतना ज़्यादा इंगेज कर लेती है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है कि मतलब कमाल है। वो भी तब जब आपने 2017 वर्जन देखा हो तो, क्योंकि उसको याद करते करते आप जब मूवी देखने लगते हो ना तब आपको धीरे धीरे वो सारी कमी खामियां भी समझ में आने लगती हैं, और आप एक्चुअल में इस मूवी को एंजॉय करने लगते हो, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि हमें क्या देखने को मिलना चाहिए था और उस मूवी ने क्या दिखाकर कबाड़ा कर दिया था। तो मैं यहाँ पर यह बात बता रहा था कि अगर उनको अपनी मर्जी का काम करने को मौका मिलता भी ना
तो जो एक्चुअल में हमें यहाँ पर लेंथ देखने को मिली है शायद वो देखने को नहीं मिलती, और शायद मुश्किल से घिसते पिटते मूवी जो है वो 3 घंटे की होती है, और शायद 3 घंटा 15 मिनट या फिर उससे थोड़ा ही ज़्यादा कुछ होती, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होती अगर मूवी थिएटर पर रिलीज़ होती तो हालांकि ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, वो है, मैं उस पर अब क्या ही बोलूँगा। फाइनली जो हमें देखने को मिला वो रिजल्ट आपके सामने है, और मतलब क्या किस्मत है, जिस फिल्म को कभी रिलीज़ नहीं होना चाहिए था और रिलीज़ हो भी गई, ऊपर से हिंदी में, और यहाँ पर ये मूवी जिसको रिलीज़ होना चाहिए था वो घिसते पिटते इतना हो हल्ला करने के बाद रिलीज़ हुई, लेकिन हिंदी में आई नहीं। तो मतलब होती रहती है ये सारी चीज़ें, उस पर मैं और क्या ही बोलूँ। तो देखो, अगर आप स्नाइडर कट देखने की सोच रहे हो ना, तो मैं आपको सीधा सीधा बोलूँगा, जो मेरे दोस्त ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि तुम ना दोनों ही मूवी देखो, 2017 वर्जन भी देखो, जस्टिस लीग भी देखो, क्योंकि अगर डायरेक्ट जस्टिस लीग आप देखना, मतलब स्नाइडर कट देखना शुरू करोगे ना, तो आपको एक्चुअल में वो फील नहीं आएगा, फिल्म को देखकर आप इंजॉय नहीं करोगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, सच्चाई है। लेकिन अगर आपने 2017 वर्जन देखा, मतलब आप झेलो, जैसे तैसे करके बर्दाश्त कर लो, उसके बाद जब आप इस मूवी को देखोगे ना, फिर जब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि उसमें क्या नहीं था, इसमें क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें क्या उनको सॉल्व किया गया है, किस तरीके से मूवी को प्रेजेंट किया गया है, जैक स्नाइडर हमें क्या दिखाना चाहते थे और मूवी में हमें एक्चुअल में क्या देखने को मिला, तो आपको वो सारी चीज़ें धीरे 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 समझ में आने लगेंगी, और उसके बाद जो मूवी देखने में आपको मज़ा आएगा ना, तो वो नेक्स्ट लेवल का ही होगा। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये स्नाइडर कट बहुत तगड़ी मूवी है, मतलब मुझे ठीक ठाक सी फिल्म लगी, एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी लगी, उससे ज़्यादा मैं इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन जिन्होंने 2017 वर्जन देखा है, मैं उनको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि थोड़ा आप वक्त निकालो और इस मूवी को आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बाद जब आप इस मूवी को देखेगा ना वक्त निकाल कर, तो आपको लगेगा कि हाँ, स्नाइडर कट देखना क्यों ज़रूरी था, और क्यों कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी हुई थी या फिर जिस वजह से हम गालियां दे रहे थे 2017 वर्जन को, ये मूवी जस्टिफाई करता है कि कुछ गड़बड़ियों की वजह से और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक अच्छी फिल्म भी किस तरीके से गुड़गोबर हो गई, जो कि हमको देखने को मिलना चाहिए था लेकिन मिल नहीं पाया। लेकिन अभी मिला है तो मिस क्यों करना, देखो और इस फिल्म को एंजॉय करो आप। जोहार।